फौज की अहले गजा पर बर्बरियत जारी। इसराइली लड़ाका तैयारों ने पनाह गज़ीन स्कूल पर बॉम्ब बरसा दिए। बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमले के बाद स्कूल में आग लग गई। सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। उधर खित्ते में मुतवक्के ईरानी रद्दअमल के पेश नज़र अमरीकी लड़ाका तैयारे भी इसराइल पहुंचा दिए गए। अमरीका की जानिब से हथियारों की खरीदारी के लिए इसराइल को $3.5 अरब जल्द जारी करने का इम्कान। सऊदी अरब का अमरीका, मिस्र, कतर की जानिब से जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की दावत का खैर मकदम। 40 साल का इंतजार खत्म। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल आज पाकिस्तान आएगा। कौम अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। पेरिस से वतन वापसी का शेड्यूल जारी। कौम अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेकरार। अरशद नदीम के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां। कौमी हीरो का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का ऐलान, तकरीब भी सजाई जाएगी। पाकिस्तान ने तवील इंतजार के बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पा लिया। ओलंपिक्स में सबसे लाली परचम बुलंद। पेरिस की फजा पाकिस्तान के कौमी तराने से गूंज उठी। अरशद नदीम को गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। कौमी हीरो की मेडल वसूल करते आंखें नम हो गईं। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिया गया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को कांसी का तमगा मिला। तीनों एथलीट्स का जश्न, साथ सेल्फी भी बनाई। पेरिस में अरशद नदीम के चर्चे, शायकीन ऑटोग्राफ लेते रहे। अरशद नदीम के तारीखी कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल की जीत का जश्न। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर खुशी के शादियाने। ढोल की थाप पर भंगड़े, दोस्त और रिश्तेदार झूमते रहे। शानदार आतिशबाजी, मिठाइयां भी तकसीम। पूरा शहर अरशद नदीम के घर उमड़ आया। अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। ओलंपिक्स चैंपियन की वालिदा खुशी से निहाल, कहती हैं अरशद ने मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटी की कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं की। हीरो के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। बेटे को फ़ोन करके कहा, अरशद तुमसे बहुत खुश हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया, गले लगाने के लिए बेताब हूँ। भाई शाहिद ने कहा, अरशद नदीम में बहुत ताकत है, हम उसे रूसी ट्रैक्टर कहकर बुलाते हैं। मुल्क अलग अलग मगर माओं का जज्बा एक। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अरशद नदीम की वालिदा बोली, पेरिस की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर भी खुशी है, उसके लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। नीरज चोपड़ा की वालिदा सरोज देवी ने कहा, बेटे के सिल्वर मेडल पर बहुत खुश हूँ। सिल्वर मेडल भी गोल्ड जैसा लग रहा है। गोल्ड मेडल जीतने वाला भी मेरा ही बेटा है। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। हुकूमती रहनुमा और कारोबारी शख्सियात की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने की खुशखबरी सुना दी। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए का इनाम देगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने 20 लाख इनाम का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कौमी हीरो को 10 लाख रुपए देंगे। मेयर सखर कौमी हीरो को सोने का ताज पहनाएंगे। के इलेक्ट्रिक की जानिब से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। गुलकार और अदाकार अली जफर का भी अरशद नदीम को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। जीत का जश्न हो तो ऐसा। अरशद नदीम के लिए मेडल जीतने पर कौमी क्रिकेटर खुशी से झूम उठे। जेवलिन मुकाबले का फाइनल राउंड एक साथ बैठकर देखा। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर शोबिस शख्सियात भी खुशी से निहाल। सोशल मीडिया पर अरशद नदीम की मकबूलियत में इजाफा। एक फनकार ने मुनफरिद अंदाज में खाका बनाकर अपलोड कर दिया। तारीखी कामयाबी पर भारतीय मीडिया भी अरशद नदीम के गुण गाने लगा। हर वक्त जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया खेल और सियासत अलग करने पर मजबूर। भारतीय एंकर ने कहा, नीरज की तैयारी पूरी थी मगर अरशद आउट ऑफ सिलेबस था। आप इंडियन हो या पाकिस्तानी, अरशद के लिए तालियां बजाएं। आलमी मीडिया ने भी अरशद नदीम के रिकॉर्ड्स को सुर्खियों में सजाया। भारतीय सोशल मीडिया पर भी अरशद नदीम की धूम। कई भारतीय सहाफ़ी अरशद नदीम की थ्रो से पहले बुक्स निकालते रहे, बाद में हक्के बक्के रह गए।
जुड़वा शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल, 3 रोज से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वासा के दावे सैलाब में बह गए, रावलपिंडी में नशेबी इलाके डूब गए, गलियां और सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी, अंडरपासेस तालाब बन गए, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, तजारती मराकज में पानी जमा होने से कारोबारी जिंदगी मफलूज, घरों में पानी दाखिल होने से शहरी मैसूर, शारून कॉलोनी और कैंट जान कॉलोनी के घरों में 3-3 फुट पानी, करोड़ों पे मालिक का घरेलू कीमती सामान तबाह, नशेबी इलाकों के मकीनों ने आरजी नकल मकानी शुरू कर दी। कराची में बादलों के डेरे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नाजिमाबाद में हल्की बारिश, राशिद मिन्हास रोड, शाराय फैसल यूनिवर्सिटी रोड और इतराफ में भी बादल बरस पड़े। समंदरी हवाओं से शहर कायद का मौसम खुशगवार, महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, तर्जुमान PDMA के मुताबिक कोटरदू में दरियाई कटाव से बचाव बंद महफूज कर लिया गया। इंतजामिया ने पेशगी अलर्ट के बाइस मुमकिना बस्तियों को खाली करा लिया था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम महकमे अलर्ट हैं। उधर बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक सैलाबी रैलों में 15 घर मुकम्मल तबाह, 34 को जजरी नुकसान पहुँचा। सैलाबी सूरत हाल के बाइस 5 पुलों को भी नुकसान। शदीद बारिशों से मुतासरा 4 अजला में एमरजेंसी नाफिज। वादिया तिराह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मुजम्मत, जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं में इत्तफाक हो गया। चंद रोज में गवर्नर सिंध की तब्दीली का इम्कान। क्या आप गवर्नर बन रहे हैं? एक्सप्रेस न्यूज का सवाल। बशीर मेमन ने जवाब दिया, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। उधर नायब वजीर आजम इसहाक डार से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, गवर्नर सिंध की तब्दीली पर मुशावरत। MKM ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को खबर को अफवाह करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वज़ीर आज़म हर फैसले में हमें एतमाद में लेते हैं। ऐसा फैसला होता तो हमें एतमाद में लिया जाता। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ अफवाहें हैं। ओहदे आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ करें कि लोग याद रखें। सियासत बहुत कर चुके, अब आवाम को कुछ देने का वक्त है। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, गरीबों के लिए राशन मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, 14 अगस्त की मुनासबत से गवर्नर हाउस में तकरीब होगी। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। अपोजिशन अरकान की गैर अखलाकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूँ। अपोजिशन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहूँगा और करता रहा हूँ। बिलियन ट्री मुहिम से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेहतर बता सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने खुडियाँ खास कसूर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, फसादी और इंतशारी ग्रुप हर वक्त साजिश में लगा रहता है। ये शरपसंद अनासिर कौम की खुशी का मज़ा किरकिरा कर देते हैं। PTI की लाहौर में जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने गुज़श्ता रोज़ का तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक PTI ने 27 अगस्त को जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त दी। डिप्टी कमिश्नर को जलसे का मकाम का तयन करने की सदा की गई। डिप्टी कमिश्नर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला करके अदालत को आगाह करें। मज़ीद समाअत 16 अगस्त को होगी।
नौ मई जलाओ घिराव केस की इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर में समात। उमर अयूब, असद उमर और दीगर की अबूरी जमानतों पर समात होगी। फवाद चौधरी का अबूरी जमानत पे पेश ना होने का फैसला। वकील एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त जमा करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने जस्टिस आबिद अजीज से ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब लाहौर हाई कोर्ट में हुई। जजेस, बार काउंसिल के ओहदेदारों और वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम 25 अगस्त तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। मीर अली में कबायली उमायदीन का जिरगा। 8 अगस्त को हसोखेल में ख़वारिज ने सड़क को दिन दिहाड़े उखाड़ा। अवाम को सफ़र में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी इम्कान है ख़वारिज करीबी देहात से आए और कार्रवाई के बाद वापस छुप गए। शुमाली वजीरिस्तान के उमायदीन ने ख़वारिज को हर किस्म की कार्रवाई से रोकने की ज़मानत दी थी। 9 अगस्त को कबायली उमायदीन का जिरगा बुलाया गया। मुकामी अफराद ने जिरगे के बाद सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमना अरूज की दरखास्त जमानत पर समात 4 सितंबर तक मुलतवी। जज की रुखसत के बायस दरखास्त जमानत पर कार्रवाई न हो सकी। मुलजिमा आमना अरूज ने लाहौर की ATC में दरखास्त जमानत दायर कर रखी है। हुकूमत पाकिस्तान का डिजिटल विजन पर अमल। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पहली डिजिटल कौमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा ने कहा, शहरी और देही इलाकों के दरमियान डिजिटल तकसीम ख़त्म करके मुआशरे को डिजिटलाइज करना है। गुज़िश्ता माली साल IT की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT में नौजवानों के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। हुनरमंदी पर मबनी तालीम नागुज़ीर है। अमरीका का सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। सऊदी अरब को फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार दिए जाएंगे। बाइडन इंतज़ामिया ने फैसले से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदी के खात्मे के बाद सऊदी अरब को हथियार दिए जा सकेंगे। हथियारों की फ़रोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान।